उत्तराखंड राज्य विविधताओं से भरा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में टोंस और काली के बीच के इस प्रदेश में भारत के सर्वोच्च शिखरों में से कई हैं। हजारों ग्लेशियर्स हैं। इनसे निकलने वाली गंगा यमुना जैसी नदियां हैं। खूबसूरत घाटियां और पहाड़ हैं। घने जंगल, मैदान, बुग्याल हैं। एक रेगिस्तान तक है। पर ये सब कुछ और बाकी बहुत कुछ ठीक ठीक है कहाँ पर? चलिए देखते हैं। बचपन में शायद आपने हिमालय की भौगोलिकी के बारे में पढ़ा होगा। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस घटती ऊंचाई के क्रम में एक दूसरे के समांतर चलती हैं। उसके नीचे भाबर और तराई के मैदान हैं, वगैरह वगैरह। हो सकता है आपको नदियों और उनके बेसिन्स के बारे में भी पता हो। वीडियो में आगे काम आएगा। खैर, हिमालय पहाड़ों की एक निरंतर कड़ी नहीं है। हैरानी की बात है कि 7-8 हजार मीटर ऊंचे पहाड़ों की इस कतार को सिंधु, सतलज, कर्णाली, अरुण, कोशी, ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियां आर पार करती हैं। 2500 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर ऊंचा होकर भी हिमालय कोई खासा अच्छा वाटर डिवाइड नहीं है। उत्तराखंड में कोई नदी तिब्बत से तो पार नहीं आती, बल्कि ये तथ्य उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा को भी परिभाषित करता है। पर बहुत सारी नदियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अगल बगल और पीछे से बहकर पहाड़ों के एक दल या श्रेणी को एक दूसरे से अलग करती हैं। बदले में ये पहाड़ इन नदियों को जन्म देते हैं, इनके प्रवाह की दिशा बदलते हैं और इनके बेसिन को परिभाषित करते हैं। उत्तराखंड के भूगोल को समझने के लिए यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं और यहाँ की नदियों दोनों को जानना जरूरी है। पहाड़ों से शुरू करते हैं। हिमाद्री से शुरू करें तो उत्तराखंड में हिमाद्री की 6 मुख्य श्रेणियां हैं, जिन्हें कुछ बड़ी नदियां एक दूसरे से अलग करती हैं। पूर्व से पश्चिम को चलें तो सबसे पहले नेपाल के गुरांस हिमाल रेंज का एक हिस्सा उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार में आता है और नेपाल और भारत के बीच इसको और ब्यास घाटी को लेकर सीमा विवाद है, जो काली नदी की हेड स्ट्रीम की अनिश्चितता के ऊपर आधारित है। इस छोटी सी रेंज में ओम पर्वत और लिपुलेख पास हैं, जहां से कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। उत्तराखंड की 6 रेंजेस की बात करें तो लिम्पियाधुरा पास से निकलने वाली कुटी नदी के उस पार आती है आदि कैलाश रेंज, जहां ब्रह्म पर्वत सबसे ऊंचा है और आदि कैलाश पर्वत खुद भी है। दारमा नदी या पूर्वी धौली गंगा के पश्चिम में अगली रेंज है पंचाचूली, जहां पंचाचूली ग्रुप के साथ साथ जिसका दूसरा शिखर इस पूरी रेंज में सबसे ऊंचा है। राजरंभा और चिरिंगवी भी बड़े पर्वत हैं। दक्षिण में ये रेंज आगे छिपलाधुरा तक जाती है। मिलम ग्लेशियर और उससे निकलने वाली गोरी गंगा के पश्चिम में है नंदा देवी ग्रुप, जहां है पूरे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी। नंदा देवी की पूरी बैरियर रिंग और उसमें स्थित त्रिशूल, मैगटोली, सुनंदा देवी आदि पर्वत भी यही हैं। नंदाकोट से निकलने वाला एक स्पर या रिज लाइन या धार आगे खलिया बुग्याल तक जाता है, जिसके नीचे मुनस्यारी है। त्रिशूल का एक स्पर दक्षिण की ओर रूपकुंड से होते हुए बेदिनी आली बुग्याल तक जाता है और नंदा घुंगटी का एक स्पर पश्चिम की ओर ओली गोरसों बुग्याल तक। इस ग्रुप से पिंडर, रामगंगा, सरयू, नंदाकिनी, ऋषि और बिरही नदियां निकलती हैं। नीति पास से निकलने वाली धौली गंगा, दूसरी वाली, के पश्चिम में है कामेट ग्रुप, जिसमें कामेट सबसे ऊंचा पर्वत है, जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर भी है। इस रेंज में अन्य ऊंचे पर्वत हैं अभिगामिन, हाथी पर्वत और देवबन। इस रेंज में ही फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब भी है। माणा पास से निकलने वाली सरस्वती और अलकनंदा के पश्चिम में है गंगोत्री रेंज, जिसका सबसे ऊंचा पहाड़ है चौखंबा वन। इसके अलावा खुद गंगोत्री, सतोपंथ, केदारनाथ, श्री कैलाश आदि बड़े पर्वत हैं। पर इस ग्रुप की सबसे बड़ी विशेषता होगी भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर का अंत गोमुख पर होता है, जो गंगा का पारंपरिक स्रोत है और यहाँ से गंगा की हेड स्ट्रीम भागीरथी नदी जन्म लेती है। अलकनंदा, जाड़ गंगा, मंदाकिनी और कल्प गंगा नदियां भी यहीं जन्म लेती हैं। केदारनाथ का एक स्पर आगे पवाली काठा बुग्याल की ओर जाता है। वहीं चौखंबा से निकलने वाले स्पर्स में आगे मदमहेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिर हैं। एक और धार आगे पूर्व की ओर बढ़कर नीलकंठ पर्वत की ओर जाता है, जिसके ठीक नीचे बद्रीनाथ है। वहीं केदारनाथ पर्वत के ठीक नीचे की घाटी में केदारनाथ मंदिर भी है। जाड़ गंगा और भागीरथी के पश्चिम में आखिरी रेंज है बंदरपूंछ, जिसमें कालानाग सबसे ऊंचा पर्वत है। बंदरपूंछ और स्वर्गरोहिणी पर्वत भी यही हैं। यमुना, टोंस और असी गंगा यहीं से निकलती हैं।
बंदरपूंछ रेंज से एक स्पर आगे पश्चिम की ओर केदारकांठा की ओर जाता है और एक दूसरा दक्षिण की ओर दयारा बुग्याल को। हर की दून घाटी भी इसी रेंज में है। इनमें दूधा तोली, नाग टिब्बा और चक्राता खड़ंबा रेंजेस 3000 मीटर की ऊंचाई को पार करती हैं। दक्षिण में मसूरी, लैंसडाउन और गागर जैसी श्रेणियां एक ऊंची कतार सी बनाती हैं। इनमें गागर, नैनीताल के अलावा यहाँ भीमताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल आदि बहुत सारी झीलें हैं। यहाँ के पहाड़ों में इतनी सारी बड़ी झीलें इसीलिए है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, बर्फबारी बहुत होती है। यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। मेरे पीछे चीना पहाड़ 2600 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और गागर रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ से उत्तर में अल्मोड़ा और कोसी की घाटी बदले में काफ़ी शुष्क है क्योंकि दक्षिण से आने वाले बादलों को ये पहाड़ अक्सर रोक लेते हैं। सबसे नीचे पहाड़ों की एक रेखा मध्य हिमालय के समांतर सी चलती है जिसे शिवालिक कहते हैं, और हिमाद्री हिमाचल की डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर या शाखाओं वाली संरचना के विपरीत शिवालिक के पहाड़ अक्सर सीधी रेखाओं में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई मुश्किल से 1200-1300 मीटर से ज्यादा होगी। ये पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं और यहाँ बहुत कम आबादी रहती है। हिमालयी नदियाँ अक्सर इनके समांतर चलती हैं और कभी कभी ये नदियों की घाटियाँ शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अपने लिए चौड़ी जगह बना लेती हैं, जिसे दून घाटी कहा जाता है। देहरादून इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जो सोंग और आसन नदी की दून घाटी है। शिवालिक रेंजेस के ठीक बाद मैदान शुरू होते हैं। पहले आती है भाबर पट्टी, जो नदियों के लाए हुए कंकड़ पत्थरों के जमाव का नतीजा है। नदियों का ज्यादातर पानी जमीन के नीचे चला जाता है और दक्षिण में तराई के मैदानों में ऊपर लौटने लगता है। तराई के मैदान बारीक मिट्टी के होते हैं जो नदियां अपने साथ लाती हैं। तराई भाबर और मैदानों के कुछ हिस्से में उत्तराखंड की आधी से भी ज्यादा आबादी रहती है। अब सिक्के को पलट कर देखते हैं इन पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करने वाली शक्तियों के संदर्भ में। आइए उत्तराखंड के भूगोल को देखते हैं इसकी नदियों और उनके बेसिन्स की दृष्टि से। पर पहले एक छोटी सी भूगोल की कक्षा। किसी जलधारा या जलाशय का बेसिन या अपवाह क्षेत्र वो इलाका है जिसका पानी अंत में उसी धारा या जलाशय में जाएगा। एक बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली जो रेखा होती है उसे वाटर डिवाइड या अगर आप अमेरिकी नहीं हैं वाटरशेड कहते हैं, हिंदी में जल विभाजक। उत्तराखंड पर वापस आते हैं। पूरा राज्य यूं तो गंगा के बेसिन में आता है, पर क्योंकि ये तथ्य हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं, तो गंगा को उसकी निर्माणक और सहायक नदियों में विभाजित करते हैं। निकल कर आते हैं 6 बेसिन। आप चाहें तो और आगे भी जा सकते हैं। आप इन नदियों को भी इनकी सहायक नदियों में और बांट सकते हैं, पर इस वीडियो के लिए 6 बेसिन्स काफी हैं। आइए एक एक कर इन्हें देखते हैं। यमुना बेसिन में यमुना के अलावा टोन्स भी एक बड़ी नदी है, बल्कि सबसे बड़ी नदी है। दोनों ही बंदरपूंछ रेंज से निकलती हैं, यमुना दक्षिण से तो टोन्स की एक हेड स्ट्रीम सुपिन नदी उत्तर से। टोन्स में आगे हिमाचल से निकलने वाली रुपिन नदी नेटवाड़ में और पाबर नदी त्यूनी में मिलती है, और आगे कलसी में ये खुद यमुना से मिल जाती है। बेसिन की उत्तरी सीमा बसपा यमुना वाटरशेड है। पूर्व में बंदरपूंछ रेंज से निकलने वाली एक रिज लाइन इसे भागीरथी के बेसिन से अलग करती है, और दक्षिण की ओर ये रेखा अगलाड़ नदी के 3 ओर नागटिब्बा, धनौल्टी और मसूरी होते हुए देहरादून शहर के बीच से शिवालिक तक पहुंचती है। पश्चिम में ये बेसिन शिमला तक फैला हुआ है, पर टोन्स नदी राज्य की सीमा बन जाती है। इस बेसिन का पूरा उत्तरी भाग गोविंद पशु विहार और नेशनल पार्क के नाम है, जहां हर की दून घाटी भी है। इस बेसिन में जौनसार, बावर और रवाई क्षेत्र भी हैं, जो बाकी उत्तराखंड से सांस्कृतिक रूप से काफी अलग हैं। इस बेसिन में विकासनगर, चक्राता, मोरी, पुरोला, बड़कोट, यमुनोत्री और हनोल जैसे स्थान आते हैं, आधा मसूरी और आधा देहरादून भी। भागीरथी गढ़वाल की सबसे लंबी नदी है और इसका जन्म गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। आगे चलकर इसमें जाड़ गंगा, असी गंगा और भीलंगना मिलती हैं। बेसिन की उत्तरी सीमा भागीरथी सतलज वाटरशेड बनाती है, जो तिब्बत के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। माणा पास से भागीरथी अलकनंदा वाटरशेड बेसिन की पूर्वी सीमा को चौखंबा पर्वत तक ले जाती है। वहां से वाटरशेड लाइन केदारनाथ पर्वत की ओर घूमकर देवप्रयाग में समाप्त हो जाती है। यहाँ से यमुना बेसिन तक दक्षिण में गंगा नयार का बेसिन है और इसकी सीमा में आगे चंबा और सुरकंडा देवी मंदिर है।
इस बेसिन का पूरा उत्तरी हिस्सा गंगोत्री नेशनल पार्क को समर्पित है। जाड़ गंगा का पूरा बेसिन भी यही है, जो लद्दाख जैसे एक ठंडे रेगिस्तान की तरह है। इस बेसिन में उत्तरकाशी, टिहरी, गंगोत्री, नेलंग, हर्सिल आदि स्थान हैं। अलकनंदा नदी में ही पंचप्रयाग है, जहां 5 बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। एक तो भागीरथी है, बाकी 4 हैं केदारनाथ पर्वत के पास से निकलने वाली मंदाकिनी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर, त्रिशूल पर्वत से निकलने वाली नंदाकिनी और नीति दर्रे से निकलने वाली धौली गंगा। खुद अलकनंदा का उद्गम चौखंबा पर्वत के पास सतोपंथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर के मिलन से होता है। अलकनंदा का बेसिन उत्तराखंड के केंद्र में है और यहाँ काफी कुछ है। पंचप्रयाग, पंचकेदार, पंचबद्री सभी यही हैं। उत्तराखंड के 10 सर्वोच्च शिखर यही हैं। औली और बेदिनी जैसे बुग्याल, पिंडारी और सुंदरढूंगा जैसे ग्लेशियर्स भी यही हैं। बेसिन की उत्तरी सीमा माणा पास से लेकर कंगरी बिंगरी पास तक आती है। पश्चिमी सीमा आगे दक्षिण की ओर ऊंटाधुरा पास, ट्रेल पास और नंदाकोट होते हुए यहाँ तक पहुँचती है जहाँ मैं अभी हूँ। अलकनंदा और काली की ये वाटरशेड लाइन जिसके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ, मेरे एक ओर सरयू का बेसिन है तो दूसरी ओर पिंडर का, उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारकों में से भी एक है, क्योंकि इस रेखा के एक ओर कुमाऊं है तो दूसरी ओर गढ़वाल। ज्यादातर इस वक्त मेरे उस पार कुमाऊं ही है, पर केवल उस धार तक। उसके आगे ये रेखा कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करते हुए ग्वालदम, गैरसैंण में विधानसभा भवन होते हुए दूधातोली डांडा तक आती है। अब दक्षिण में रामगंगा और आगे नयार का अपवाह क्षेत्र है। आगे पौड़ी और चंद्रबदनी होते हुए अलकनंदा बेसिन की सीमा देवप्रयाग में भागीरथी बेसिन की सीमा से मिल जाती है। इस बेसिन में श्रीनगर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ, नीति घमशाली, माणा और उखीमठ जैसे स्थान हैं। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। काली का उद्गम लिपुलेख दर्रे के पास से होता है और कालापानी से आगे पूरी नदी भारत और नेपाल की सीमा भी बनाती है। काली में आगे ब्यास घाटी से होकर बहने वाली कुटी नदी मिलती है। आगे तवा घाट में दारमा घाटी से बहने वाली दारमा नदी या धौली गंगा मिलती है। थोड़ा और आगे मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली और जोहार घाटी से बहने वाली गोरी गंगा जौलजीबी में काली से मिलती है। आगे पंचेश्वर में काली का सरयू नदी से संगम होता है। सरयू नदी नंदा देवी ग्रुप के एक दक्षिणी स्पर से निकलती है। आगे बागेश्वर की घाटी में गोमती नदी इसमें आ मिलती है। रामेश्वर में पनार नदी और कफनी ग्लेशियर से निकलने वाली रामगंगा ईस्ट सरयू में मिल जाती है। मैदानों में उतरने से पहले अंत में देवीधुरा के पास से निकलने वाली लदिया नदी काली में मिलती है और मैदानों में इसे शारदा कहा जाता है। पूरे बेसिन का सबसे ऊंचा बिंदु नंदा देवी ईस्ट है। बेसिन की उत्तरी सीमा ऊंटाधुरा पास से लिपुलेख पास तक काली सतलज और काली कर्णाली का वाटरशेड है। दक्षिण में बेसिन की सीमा शिवालिक के पहाड़ों के साथ चलती है और फिर उत्तर की ओर बिनसर पहुंचती है। बिनसर से आगे वाटरशेड लाइन कौसानी होते हुए आयारी महादेव पर अलकनंदा बेसिन के साथ वाटरशेड से मिल जाता है। इस बेसिन में अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। काली का विशाल बेसिन पंचाचूली, नंदाकोट जैसे पहाड़ों का घर है और यहाँ कत्यूर, सोर, काली कुमाऊं जैसी विशाल घाटियां फैली हुई हैं, जिनमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और लोहाघाट जैसे शहर हैं। काली के अपवाह क्षेत्र में इनके अलावा गरुड़, कपकोट, बेरीनाग, डीडीहाट, मुनस्यारी, धारचूला, टनकपुर आदि स्थान हैं। पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम दूधातोली रेंज के पूर्व से होता है। आगे इसमें भटकोट रेंज से निकलने वाली गगास नदी मिलती है। शिवालिक के पहाड़ों में कालागढ़ डैम उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील का निर्माण करता है, जो रामगंगा का ही रिजर्वायर है। बाकी नदियां आगे रामगंगा में उत्तर प्रदेश में मिलती है। इनमें दुगड्डा और कोटद्वार से होकर बहने वाली खोह नदी पश्चिम से आकर रामगंगा में मिलती है। ऐसे ही पूर्व में रानीखेत रेंज के उस पार आता है कोसी का बेसिन। थोड़ा और पूर्व में है गौला नदी। ये काठगोदाम, हल्द्वानी और किच्छा होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तीनों नदियां आगे रामगंगा में मिलती हैं, जो खुद कन्नौज से पहले गंगा में मिल जाती है। वहीं एक और नदी नंदौर और उसकी शाखा देवहा नानक सागर से होकर अलग से कन्नौज में गंगा से मिलती है। इस अपवाह क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रसिद्ध संरक्षण क्षेत्र हैं,
जैसे नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क और सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुमाऊं की ओर यहाँ भी सोमेश्वर, कोसी, चौखुटिया मासी और स्यालदे जैसी घाटियां हैं। वहीं तराई भाबर में कोटद्वार, काठगोदाम, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर जैसे शहर हैं। इनके अलावा नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, लैंसडाउन, दुगड्डा आदि स्थान भी यही हैं। देवप्रयाग के बाद गंगा आगे दक्षिण की ओर व्यास घाट की ओर बढ़ती है, जहां उससे नयार नदी पूर्व से आकर मिलती है। नयार नदी दूधातोली रेंज के पश्चिम से 2 धाराओं में निकलती है। दोनों काफी अलग अलग रास्ते से आकर अंत में सतपुली में मिल जाती हैं। गंगा नदी फिर आगे ऋषिकेश में दून घाटी में उतरती है, जहां चंद्रभागा, सौंग और देहरादून के बीच से बहने वाली रिस्पना नदी गंगा से मिलती है। गंगा फिर आगे हरिद्वार में मैदानों में उतर आती है। इस बेसिन के शिवालिक पहाड़ों में राजाजी नेशनल पार्क है। हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और आधे देहरादून के अलावा गंगा नयार बेसिन में सतपुली, सांगलाकोटी और थैलीसैंण जैसे स्थान हैं।